अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का हमारा मौजू है सखावत और सदका। ऐसा मौजू जो दिलों को नरम करता है, मुआशरे में मोहब्बत पैदा करता है और बंदे के रिज़्क़ में बरकत लाता है। यह महज माल देने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातर दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ही हकीकी सखावत है। सखावत का मतलब यह है अपना माल, वक़्त, ताकत और सलाहियतों को अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों पर खर्च करना। सखावत सिर्फ माल से नहीं होती बल्कि मुस्कुरा देना भी सदका है, किसी को सही रास्ता दिखाना भी सदका है, रास्ते से तकलीफदा चीज़ को हटा देना भी सदका है, किसी गमज़दा को तसल्ली देना भी सदका है, किसी को इल्म सिखाना भी सदका है। यानी हर नेकी जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे वो सदका है। फिर हर अच्छा अमल आपके लिए सदका बन जाता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेकी, हर अच्छा काम सदका है। और ये इस्लाम का हुस्न है कि बंदे का हर अच्छा अमल उसके लिए सदका बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मसलुल्लज़ीन युनफ़िकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमासाली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला, उन लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाने से 7 बालियां उगे। फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली के अंदर 100 दाने हों। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी बढ़ा देता है। यानी एक सदका 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सोचिए, अगर कोई शख्स 1000 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो वो अल्लाह के यहाँ 7 लाख बन सकते हैं। और इसी तरह अगर वही 1000 रुपया माह रमज़ान के अंदर खर्च करे वो 7 करोड़ रुपये बन सकते हैं। और अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं इससे भी बढ़ा देते हैं। यानी जितना वो इखलास के साथ खर्च करेगा उतना ही उसके लिए बढ़ा दिया जाएगा। और इसका एक मफहूम ये भी है कि जिस तरह जिम्मेदार एक दाना बोता है उसको 700 दाने मिलते हैं, इसी तरह जो फर्दो बशर अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह ताला उसको 700 अता फरमाते हैं। ये दुनिया का कोई कारोबार इतना फ़ायदा नहीं दे सकता जितना सदका देता है। सखावत की सबसे आला मिसाल हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अलैहिस्सलाम तो माह रमज़ान के अंदर इस कदर ज्यादा सदका करते, तेज आंधी की तरह चलने वाली हवा से भी ज्यादा अता फरमाते। और कभी आप अलैहिस्सलाम ने किसी साहिल को खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। अगर आपके पास कुछ ना होता या आप उसके साथ वादा कर लेते या किसी से उधार उठाकर उसको सदका दे देते। यही असल ईमान है, अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों को मुकद्दम रखना। और बाद लोग समझते हैं कि शायद सदका देने से माल कम हो जाता है, लेकिन हदीस में आता है, मा नकसत सदक़तुम मिन मालिन शैआ, कि सदका देने से माल में कुछ भी कमी नहीं आती। असल में होता यह है, मुसीबतें टल जाती हैं, बीमारियों से हिफाजत होती है, रिज़्क़ में बरकत आती है, दिल को सुकून मिलता है। यानी ज़ाहिरी हिसाब से तो माल कम होता नजर आता है लेकिन हकीकत में बरकत की वजह से बढ़ रहा होता है। और इसी तरह एक हदीस में आता है, सदका तो बला को टाल देता है। न जाने कितनी ही मुसीबतें इंसान तक पहुंचने से पहले ही सदका की वजह से खत्म हो जाती हैं। शायद कोई हादसा टल जाए, कोई बीमारी दूर हो जाए और हमें इल्म भी ना हो कि ये सब सदका की बरकत की वजह से हो रहा है। और इसी तरह सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है, इंसान को बुरी मौत से बचाता है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, बेशक सदका रब के गुस्से को बुझा देता है। व तदफ़उ अन मीतति सू, और बुरी मौत से भी बचाता है। और याद रखें, कंजूसी मुनाफ़िक़त की अलामत है और सखावत ईमान की अलामत है। कुरान कहता है, वमन यूक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया वही कामयाब। कामयाबी का राज ये है कि इंसान का दिल बखील ना हो। बुखल दिल को तंग करता है, सखावत दिल को कुशादा करती है। याद रखें, अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे तो बात यही समझ में आती है, जितने लोग दिल के मरीज हैं, अगर आप चाहते हैं आपके स्टंट ना डलें, आपके वाल बंद ना हो, आपका दिल तंगी का शिकार ना हो, आपका बाईपास ऑपरेट ना हो, तो दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सदका कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दिल की तमाम बीमारियों से महफूज रखेंगे। और हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सदका शायद अमीरों का काम है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर माल ना हो तो नेकी करो, अगर वो भी ना हो तो किसी को नुकसान से बचाओ, और अगर वो भी ना हो तो फिर खामोश रहो, ये भी सदका है। इससे मालूम हुआ कि हर मुसलमान रोजाना सदका कर सकता है। अब सवाल यह है कि बेहतरीन सदका कौन सा है? खुफिया सदका सबसे अफजल है। जरूरतमंद रिश्तेदारों पर खर्च करना भी अफजल है। पानी पिलाना, यतीम की कफालत करना, मस्जिदों और दीनी इदारों में ताउन करना। और याद रखें, मुसलसल जारी रहने वाला सदका सदका जारिया कहलाता है। मसलन मस्जिद बनवाना, मदरसा या कुरान क्लास चलाना, कुरान या दीनी कुतुब को शाया करवाना, ये सब मरने के बाद भी सवाब देते हैं। मेरे भाइयों, सखावत सिर्फ आखिरत में नहीं
बल्कि दुनिया में भी फ़ायदा देती है। दिल को सुकून, मुआशरे में इज्जत, लोगों की मोहब्बत, दुआओं का हुसूल, रिज़्क़ में इजाफा। याद रखें, एक सखी इंसान कभी तन्हा नहीं होता। और इसी तरह कंजूसी इंसान को सख्त दिल बना देती है, गरीबों से दूर कर देती है, अल्लाह की रहमत से महरूम कर देती है। हदीस में है, बखील इंसान जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब है। यही वजह है कि इस्लाम ने बुखल को सख्त नापसंद किया है। आज ही से ये आदत बनाएं, रोजाना कम अज कम कुछ ना कुछ सदका जरूर दें। जुमा के दिन खास सदका करें, रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, एक तालिबे इल्म या यतीम की कफालत करें, अपने इलाके के मुस्तहकीन तलाश करें, और सबसे अहम इखलास के साथ दें, दिखावा ना करें। और अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए बैतुल हम्द इस्लामिक सेंटर, जो कि मनावा लाहौर के अंदर ज़ेर तामीर है, जिसके अंदर मस्जिद, मदरसा, गरीब बच्चों के लिए स्कूल और इसी तरह गरीब मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआवजा के लिए डिस्पेंसरी बन रही है। और यहाँ पर तमाम तालीम तरबियत और दवाइयाँ फ्री दी जाएंगी, बिल्कुल फ्री होंगी। लेकिन यह तब भी मुमकिन होगा जब आप भाइयों का साथ होगा। तो जो अहबाब उसमें अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं, तामीरात में हिस्सा लेना चाहते हैं, जगह का विज़िट करना चाहते हैं, अपनी ज़कात सदक़ात देना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। कमेंट के अंदर हमने इंशाल्लाह नंबर दे दिया है, और हो सकता है स्क्रीन के ऊपर भी वो चल रहा हो। ज़रा सोच कर देखिए, जो माल सारी ज़िंदगी हमने जमा किया वो मरने के बाद हमारे काम नहीं आएगा, मगर जो माल हमने अल्लाह के रास्ते पर दे दिया वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। कब्र में ना बंगला साथ जाएगा, ना बैंक बैलेंस, ना गाड़ी, सिर्फ सदका और नेक आमाल साथ जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो इसके अंदर गरीबों का भी हक है। अपने माल को पाक करें, सदका दें और दिल खोल कर दें। याद रखें, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह ताला उसको उससे भी बेहतर अता फरमाता है। अल्लाह हमें सखी बनाए, बुखल से बचाए और दिल खोल कर कसरत के साथ सदका करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।